हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नोटबुक प्लस कंटिनेंट्स की इस सीरीज़ में सबसे पहला कंटिनेंट जो हमने कवर किया है वो है एशिया। आप उस लेक्चर को प्लीज़ पहले देख लें। दूसरे कंटिनेंट की आज हम बात करेंगे एवरीथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। इस कंटिनेंट के बारे में वो हम चीज़ें देख लेंगे। द कंटिनेंट अंडर कंसिडरेशन आज के इस सेशन में जिस कंटिनेंट को हम देखने वाले हैं द कंटिनेंट अफ्रीका। अफ्रीका डियर स्टूडेंट्स इज़ द कंटिनेंट जिसमें जो सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है आफ्टर एशिया। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट और जो सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है वो अफ्रीका है। और अफ्रीका 30.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया कवर करता है। इट इज़ द एरिया दैट दिस द कंटिनेंट एशिया कंटिनेंट अफ्रीका जो एरिया कवर करता है दैट इज़ 30.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ये चीज़ें साथ साथ आपको जॉट डाउन करते हुए चलना है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिन्हें आपको साथ में देखते हुए चलना है। डियर स्टूडेंट्स, कंटिनेंट आफ्टर एशिया सेकंड लार्जेस्ट इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट। इट इज़ रैंकिंग में अगर आप एरिया वाइज से देखें इट्स सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट एंड 20% ऑफ अर्थ्स लैंड जो है वो अफ्रीका के पास है। अफ्रीका के पास अर्थ की सेकेंड लार्जेस्ट लैंड है एंड इट इज़ 20% लैंड है ये। ठीक है, आ जाते हैं पॉपुलेशन पे। एज फार एज पॉपुलेशन इज कंसर्न 1.4 बिलियन पॉपुलेशन अफ्रीका में है। अफ्रीका के पास 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है और ये सेकंड मोस्ट पॉपुलस है आफ्टर एशिया। सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंटिनेंट है, सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंटिनेंट है अफ्रीका आफ्टर एशिया। सेकंड मोस्ट है और कितनी पॉपुलेशन इसके पास है 1.4 बिलियन। देयर आर 54 रिकग्नाइज्ड कंट्रीज है अफ्रीका में और मोस्ट ऑफ कंट्रीज ऑफ एनी कंटिनेंट है विच मीन्स किसी और कंटिनेंट में इतनी कंट्रीज नहीं है एक्सेप्ट एशिया की जब हम बात कर रहे हैं। अफ्रीका में 54 रिकग्नाइज्ड कंट्रीज है और इसकी लोकेशन की जहाँ तक बात करें कहाँ लैटिट्यूड क्या है इसका, इट इज़ 37 नॉट नॉर्थ। जहाँ पे नॉर्थ में कौन सा पड़ता है, तंजानिया पड़ता है। तंजानिया नॉर्थ में पड़ता है कहाँ, 37 नॉट नॉर्थ की तरफ। तो अब साउथ की तरफ चलते हैं, 34 साउथ। यहाँ पे साउथ अफ्रीका है। कहाँ क्या है, साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका है कहाँ पे, साउथ की तरफ। कहाँ पे है ये, 34 नॉट साउथ की तरफ और 37 नॉट नॉर्थ की तरफ तंजानिया पड़ता है। एग्जामिनर अगर आपको दे दे कि अफ्रीका कंटिनेंट के नॉर्थ की तरफ कौन सा जो लास्ट कंट्री है वो कौन सी पड़ती है, तंजानिया पड़ती है। ये कौन सी जगह है, वो तंजानिया है। और साउथ की तरफ आपकी पड़ती है डियर स्टूडेंट्स साउथ अफ्रीका। ठीक है, कहाँ पे, 34 नॉट साउथ की तरफ। लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूड्स में वेस्ट की तरफ 17 नॉट वेस्ट की तरफ सेनेगल है। सेनेगल इज़ टूवर्ड्स द इज़ इन द वेस्ट ऑफ द कंटिनेंट अफ्रीका, इज़ इन द वेस्ट ऑफ द अफ्रीका। और 52 नॉट ईस्ट की तरफ सोमालिया है। ईस्ट की तरफ कौन सा इस कंटिनेंट में है, सोमालिया है। और वेस्ट की तरफ सेनेगल है। ठीक है, लोकेशन के बाद थोड़ा अब वर्थ पे आ जाते हैं, वर्थ की बात करते हैं। वाइडेस्ट पॉइंट कौन सा है अफ्रीका का, डियर स्टूडेंट्स, ईस्ट टू वेस्ट वाइडेस्ट पॉइंट। ठीक है, ये कितना कितना वाइड है अफ्रीका, इट इज़ 7400 किलोमीटर्स। इट इज़ 7400 किलोमीटर्स डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, फ्रॉम ईस्ट वेस्ट की जब हम बात करें, ईस्ट वेस्ट की चौड़ाई की अगर हम बात करें तो ये चौड़ा कितना है, 7400। ओशंस की बात करें, ईस्ट की तरफ से अफ्रीका में अटलांटिक ओशन है और वेस्ट की तरफ से अटलांटिक ओशन है, ईस्ट की तरफ से इंडियन ओशन है, मेडिटेरियन आपका नॉर्थ की साइड से पड़ता है, नॉर्थ की साइड से पड़ता है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को आपको देखते हुए याद करते हुए चलना है। फुल ऑफ फैक्ट्स, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन से सेशन होने वाला है अबाउट द कंटिनेंट अफ्रीका। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज एग्जामिनर आपको यहाँ से कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन दे के जा सकता है। ठीक है, याद रखना आपको पड़ेगा कि वेस्ट की तरफ अटलांटिक ओशन है, ईस्ट की तरफ इंडियन ओशन और नॉर्थ की तरफ मेडिटेरियन सी पड़ता है अफ्रीका कंटिनेंट को। अफ्रीका कंटिनेंट के ये इन डायरेक्शंस में ये सारे ओशंस पड़ते हैं। की स्टेट्स की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, स्टेट ऑफ गिब्राल्टार जो है ये नॉर्थ की तरफ पड़ता है अफ्रीकन कंटिनेंट। नॉर्थ की तरफ जो नॉर्थ साइड ऑफ द कंटिनेंट अफ्रीका है, इसमें जो स्टेट पड़ता है वो स्टेट ऑफ गिब्राल्टार है। और नॉर्थ ईस्ट की तरह कौन सा है,
बाब अल मंदेब जो स्ट्रेट है ये अफ्रीका, पहले तो आप ये पॉइंट याद रखेंगे, ये अफ्रीका में पड़ता है और अफ्रीका के किस साइड में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट के साइड में पड़ता है, ठीक है। और ईस्ट के साइड कौन सा स्ट्रेट पड़ता है, मोजम्बिक्यू चैनल जो है, मोजम्बिक्यू चैनल जो है ये आपके अफ्रीका में पड़ता है और अफ्रीका में कहाँ, ईस्ट की तरफ पड़ता है। ये छोटी छोटी जानकारियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एग्जामिनर यहाँ से आपको क्वेश्चन दे देता है। द इंपॉर्टेंट फैक्ट टू रिमेंबर, अफ्रीका एक ओनली कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट जो लाई करता है इन ऑल 4 हेमिस्फीयर्स। अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट दैट लाइज इन ऑल 4 हेमिस्फीयर्स। जैसे कहाँ का कौन कौन सा हेमिस्फीयर, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट और वेस्ट है। ये ख़ताब सिर्फ अफ्रीका को हासिल है। ये प्राइम मेरिडियन, अफ्रीका प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर को पास करता है, बोथ पासेस थ्रू अफ्रीका। जो प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर है ये दोनों पास करते हैं कंटिनेंट अफ्रीका से होते हुए ये गुजरते हैं, पास करते हैं। कौन कौन, प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर भी। अगर आपको एग्जामिनर दे दे कौन सा ऐसा कंटिनेंट है जो लाई करता है इन ऑल 4 हेमिस्फीयर्स, वो अफ्रीका है। और अगर आपको बता दें प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर बोथ पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट, तो ये भी, इसका भी आंसर अफ्रीका है। ये भी आप याद रखते हुए साथ में चलेंगे। फिजिकल जियोग्राफी की जब हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे माउंटेन्स की। डियर स्टूडेंट, सबसे पहला माउंट किलिमंजारो इज़ द फर्स्ट माउंटेन जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसकी हाइट कितनी है, इट इज़ 5895 मीटर्स, 5895 मीटर्स एंड इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द कंटिनेंट एशिया। उसके बाद आ जाता है, अच्छा कहाँ पे ये पड़ता है, तंजानिया में पड़ता है। और यहाँ की खासियत क्या है, यहाँ पे वोल्केनो है बट दैट वोल्केनो इज़ डॉर्मेंट। दूसरे माउंट की, ये तो पहला माउंट था माउंटेन। दूसरे माउंटेन की बात करते हैं, माउंट कीनिया की एलिवेशन कितनी है, इट इज़ 5199 मीटर, 5199 मीटर। कहाँ पे ये पड़ता है, लोकेशन क्या है, कीनिया में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद कीनिया में पड़ता है, उसके बाद रोवेंजोरी इज़ द नेक्स्ट माउंटेन। इसकी एलिवेशन 5109 मीटर। ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे फैक्ट्स आप साथ में देखते हुए चलेंगे, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, माउंटेन्स ऑफ द मून। इसे अगर एग्जामिनर आपको दे दे माउंटेन्स ऑफ द मून, किस माउंटेन को कहते हैं, ये रोविनजोरी को कहते हैं, रोविनजोरी माउंटेन को कहते हैं। क्या है एलिवेशन रोविनजोरी माउंटेन की, इट इज़ 5109। क्या है इसकी लोकेशन इसकी योगांडा है, DRC, ठीक है। योगांडा इज़ द लोकेशन ऑफ रोविनजोरी। एलिवेशन 5109 मीटर्स 5109 मीटर्स। और इसे क्या, माउंटेन्स ऑफ द मून भी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं आगे आपका और एक माउंटेन आता है, एटलस माउंटेन। डियर स्टूडेंट्स, लोकेशन कहाँ, मोरक्को, अल्जीरिया, तंजानिया, ठीक है। ये 3 एटलस माउंटेन्स आर स्प्रेड अक्रॉस दीज लोकेशंस, मोरक्को, अल्जीरिया एंड तंजानिया। और ये कौन से टाइप के माउंटेन हैं, ये फोल्ड माउंटेन्स हैं। दीज एटलस माउंटेन्स आर फोल्ड माउंटेन्स। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे, वो क्या है, ड्रैकेंसबर्ग रेंज पे आ जाते हैं। ड्रैकेंसबर्ग इज द रेंज ऑफ माउंटेन्स, अनदर माउंटेन्स इन द अफ्रीका, इन द कंटिनेंट अफ्रीका, ठीक है, इन द कंटिनेंट अफ्रीका। ड्रैकेंसबर्ग कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में पड़ते हैं, लिसोथो में पड़ते हैं, लिसोथो टू बी स्पेसिफिक, लिसोथो साउथ अफ्रीका में पड़ते हैं, ठीक है। इथोपियन हाईलैंड्स की जब हम बात करते हैं, ये लार्जेस्ट हाईलैंड मास है इन अफ्रीका। अगर एग्जामिनर यहाँ से आपको दे दे कि आप मुझे बच्चे बताएं कि इथोपियन हाईलैंड्स या कौन से लार्जेस्ट हाईलैंड मास है इन अफ्रीका, ये इथोपियन हाईलैंड्स। रिवर्स को एक बारी फिर देख लेते हैं, माउंटेन्स को एक बारी फिर से देख लेते हैं। द फर्स्ट माउंटेन इज माउंट किलिमंजारो। इसकी हाइट कितनी है, 5895 मीटर्स। इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन एशिया। कहाँ पे पड़ता है, तंजानिया में पड़ता है। और क्या है इसकी खासियत, ये यहाँ पे वॉल्केनो है बट द वॉल्केनोज आर डॉर्मेंट। उसके बाद माउंट कीनिया पे आ जाते हैं। माउंट कीनिया कहाँ पे, अफ्रीका कंटिनेंट में पड़ता है और इसकी एलिवेशन कितनी है, 5199 मीटर। कहाँ, कीनिया में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद रोविनजोरी
इज़ अनदर माउंटेन, कहाँ पे पड़ता, कितनी एलिवेशन है इसकी, इसकी एलिवेशन है 5109 मीटर्स। इसे और एक नाम से भी पुकारते हैं, इसे कहते हैं माउंटेन्स ऑफ द मून। लोकेशन क्या है इसकी, युगांडा है। उसके बाद एटलस माउंटेन्स की हमने बात की। एटलस माउंटेन्स की लोकेशन, ये दे स्प्रेड अक्रॉस द लोकेशंस मोरक्को, अल्जीरिया एंड तंजानिया। ये फोल्ड माउंटेन्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद ड्रैकेंसबर्ग रेंज जो है ये साउथ अफ्रीका लिसोथो में पड़ते हैं। और उसके बाद हमने हाईलैंड्स का जिक्र किया, हाईएस्ट हाईलैंड मास इन अफ्रीका, वो कौन से हैं, वो इथोपिया हाईलैंड्स है। आ जाते हैं मेजर रिवर्स पे। मेजर रिवर्स कौन कौन से हैं कंटिनेंट अफ्रीका में, उन पे भी हमारी बात करना ज़रूरी है। हर वो छोटी चीज़ जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट या रिलेवेंट है उस पे हम बात करेंगे। रिवर्स की बात करते हैं, कौन कौन से रिवर्स हैं इन द कंटिनेंट अफ्रीका डियर स्टूडेंट्स। मेजर रिवर्स कौन कौन से, सबसे पहला है नाइल रिवर। नाइल रिवर की लेंथ कितनी है, इट इज़ 6650 किलोमीटर्स, 6650 किलोमीटर्स। और ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर है डियर स्टूडेंट्स, विच फ्लोज नॉर्थ, इट फ्लोज नॉर्थ। अगर एग्जामिनर आपको दे दे नाइल रिवर किस कंटिनेंट में पड़ता है, ये अफ्रीका कंटिनेंट में पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट, इसकी लेंथ कितनी है, इट इज़ 6650 किलोमीटर्स, 6650 किलोमीटर्स। एंड ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, ये इसी कंटिनेंट में पड़ता है बच्चों, ठीक है। सेकंड रिवर पे आ जाते हैं, कॉन्गो रिवर पे। इट इज़ सेकंड लार्जेस्ट बाय डिस्चार्ज। कॉन्गो रिवर इज़ द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बाय डिस्चार्ज, और ये डीपेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड। कॉन्गो इज़ द डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद रखनी पड़ेंगी फॉर योर एग्जामिनेशन। उसके बाद है नाइगर रिवर। नाइगर रिवर डियर स्टूडेंट्स, इट फॉर्म्स इनर डेल्टा। कौन सा ऐसा रिवर है जो अफ्रीका कंटिनेंट में पड़ता है, या कौन सा ऐसा रिवर भी नीचे ऑप्शंस में है जो इनर डेल्टा फॉर्म करता है। कौन सा रिवर है, ये नाइगर रिवर है। कहाँ पे, ये शेल रीजन में, शेल रीजन में ये रिवर है। इंपॉर्टेंट क्या है, वेस्ट अफ्रीका, इंपॉर्टेंट फॉर वेस्ट अफ्रीका, अपनी याद रखना है। दो चीज़ें यहाँ पे, कॉन्गो रिवर इट फॉर्मस इनर डेल्टा, सॉरी नाइगर रिवर इट फॉर्मस इनर डेल्टा, कहाँ पे, ये शेल रीजन में है। सो डियर स्टूडेंट्स, ज़ैम्बीज़ी इज़ एन अनदर रिवर। ज़ैम्बीज़ी इज़ एन अनदर रिवर, कहाँ पे, क्या है ये, यहाँ पे विक्टोरिया फॉल आपको यहीं पे मिलेगा। इट फ्लोज ईस्ट इनटू इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में फ्लो करता है। कौन, आपका डियर स्टूडेंट, लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू, इट इज़ ज़ैम्बीज़ी रिवर। ज़ैम्बीज़ी रिवर आपका, यहाँ पे आपको विक्टोरिया फॉल भी मिलेगा। कहाँ पे विक्टोरिया फॉल, ज़ैम्बीज़ी रिवर में मिलेगा। और कहाँ फ्लो करता है, ये फ्लो करता है ईस्ट इनटू इंडियन ओशन, इट फ्लोज इनटू इंडियन ओशन। और एक रिवर पे आ जाते हैं, दैट रिवर डियर स्टूडेंट्स इज ऑरेंज रिवर। कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। कहाँ फ्लो करता है, फ्लोज वेस्ट इनटू अटलांटिक ओशन। कहाँ पे फ्लो करता है, फ्लोज वेस्ट इनटू अटलांटिक ओशन। सो आ जाते हैं उसके नेक्स्ट पे, लिम्पोपो इज एन अनदर रिवर। कहाँ पे, किस कंटिनेंट में है, अफ्रीका को डिस्कस कर रहे हैं तो अफ्रीका में ही होगा, ठीक है। ड्रेनेज इनटू इंडियन ओशन, कहाँ पे ड्रेन करता है, इंडियन ओशन में ड्रेन करता है। एक बारी रिवर्स पे फिर से नजर डालें, नाइल रिवर को हमने सबसे पहले देखा है। नाइल रिवर की कितनी लेंथ है, इट इज 6650 किलोमीटर्स, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर है। इट फ्लोज इनटू नॉर्थ। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे, कॉन्गो रिवर पे। इट इज सेकंड लार्जेस्ट बाय डिस्चार्ज एंड डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। एंड नाइजर की बात करें, नाइजर फॉर्म्स इनर डेल्टा शेल रीजन में, ठीक है। ज़ैम्बीज़ी की रिवर, इट हैज़ अ विक्टोरिया फॉल एंड flows east into the Indian Ocean. Orange River, it is in the South Africa and flows into the Atlantic Ocean. Limpopo River की बात करें, it drains into Indian Ocean. It drains into Indian Ocean. Examiner दे Limpopo जो रिवर है ये किस कंटिनेंट पड़ता है, अफ्रीका कंटिनेंट पड़ता है, ठीक है। कहाँ ड्रेन होता है, इंडियन ओशन में ड्रेन होता है। आ जाते हैं और एक सेगमेंट पे, इस सेगमेंट में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट लेक्स कौन कौन से हैं, या लेक्स कौन कौन से हैं किस कंटिनेंट में, अफ्रीका कंटिनेंट में। अफ्रीका कंटिनेंट में कौन कौन से लेक्स है वो देखना भी हमें पड़ेगा, ये चीज़ें भी देखनी ज़रूरी है डियर स्टूडेंट्स। पहला लेक है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन द वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, लेक विक्टोरिया इज़ द
फ्रेश वाटर, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड कहाँ पे? युगांडा, कीनिया, तंजानिया। ये दिस लेक स्प्रेड्स अक्रॉस दीज लोकेशंस, युगांडा, कीनिया एंड तंजानिया, ठीक है। और उसके बाद कौन सा लेक है? ये तो हमारा पहला लेक हो गया, उसके बारे में दो तीन चीज़ें हमने जान ली। एक तो ये सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड है। तो पहला लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन है, वो आप हमें ज़रा कमेंट बॉक्स में बता दें। आप अपने जो आपके थम्स हैं, दो अंगूठे हैं, उनको थोड़ा उन पे जोर डाल के आप हमें बता दें, ठीक है। और ये इसकी लोकेशन युगांडा, कीनिया और तंजानिया है। दूसरा कौन सा लेक है डियर स्टूडेंट्स? दूसरा लेक है द लेक तनगानिका, ठीक है। सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, मेरी मदर टंग कुछ और है, कश्मीरी है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। लेक Tanganyika is the another lake. It is world's second deepest lake. World second deepest lake भी आपका अफ्रीका में पड़ता है। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। कंटिनेंट को पढ़ते जा रहे हैं तो कंटिनेंट को साथ में टच करते हुए जाएंगे, ठीक है। वर्ल्ड सेकंड डीपेस्ट लेक है ये, आपने याद रखना है। फर्स्ट वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक कौन सा है, आप मुझे बता देंगे, क्योंकि कमेंट बॉक्स तो खाली पड़ा है बच्चों, वहाँ भी कुछ आप कंट्रीब्यूट करेंगे। तीसरे लेक पे आ जाते हैं, लेक मलावाई, या इसे नाइसा भी कहते हैं, लेक मलावाई या नाइसा। इट इज़ नोन फॉर एंडेमिक सी चाइल्ड फिश। जो एंडेमिक सी चाइल्ड फिश है, द लेक इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज नोन फॉर एंडेमिक सी चाइल्ड फिश, दैट इज लेक मलावाई और नयासा। लेक मलावाई और नयासा, ये याद रहेगा, रखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि एग्जाम्स पास करने हैं ना। लेक चैड की बात करें, लेक चैड इज द फोर्थ लेक। ये इट श्रिंक्स रैपिडली, वाई? climate change, due to the climate change, it's shrinking rapidly. The lake which shrinks rapidly or is shrinking rapidly is the lake Chad। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक की बात करते हैं, लेक तुर्काना डियर स्टूडेंट्स, द लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक? दैट लेक डियर स्टूडेंट्स इज लेक तुर्काना आपने याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक बारी फिर से आ जाते हैं हम लेक्स पे। पहले हमने लेक विक्टोरिया के बारे में जाना, सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड है, युगांडा, कीनिया, तंजानिया इज द लोकेशन जहाँ से ये स्प्रेड हो, जहाँ ये फैला हुआ है, ठीक है। लेक तनगानिका वर्ल्ड सेकंड डीपेस्ट लेक है। लेक मलावा नाइसा, ये नोन फॉर एंडेमिक सी चाइल्ड फिश के लिए नोन है, फॉर एंडेमिक सी चाइल्ड फिश। लेक चॉड, इट इज श्रिंकिंग रैपिडली, एंड लेक तुर्काना इज द लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक। कहाँ पे? अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। आ जाते हैं और एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे, दैट इज डेजर्ट्स एंड ग्रॉसलैंड्स। कौन कौन सी है इस कंटिनेंट अफ्रीका में, उन्हें देख लेते हैं। जो पहला डेजर्ट है, दैट इज सहारा डेजर्ट डियर स्टूडेंट्स, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। एरिया कितना कवर करता है? 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। एरिया कितना कवर करता है ये? कितने एरिया में ये फैला हुआ है ये आपका सहारा डेजर्ट? इट इज स्प्रेडेड अक्रॉस 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। छोटी छोटी चीज़ें डिटेल्स के साथ आपको चलना पड़ेगा, याद रखनी पड़ेंगी बच्चों, ठीक है। So coming to the number next is Kalahari is semi-arid. It is semi-arid. साउथ अफ्रीका में पड़ता है, ये सैन पीपल हैबिटाट है। इट इज़ सैन पीपल हैबिटाट। एग्जामिनर अगर आपको दे कलहारी कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है, वहाँ कहाँ पड़ता है, साउथ वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ? साउथ वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है। क्या है? सेमी एरिड है। और किसके लिए, किन का हैबिटेट है? ये सैन पीपल का हैबिटाट है। क्या है? सैन पीपल का हैबिटाट है। नैम्बिब इज एन अनदर डेजर्ट। नैम्बिब क्या है? वर्ल्डस ओल्डेस्ट डेजर्ट। एग्जामिनर दे कभी आपको कि वर्ल्डस ओल्डेस्ट डेजर्ट कौन सा है, इट इज नैम्बिब इज वर्ल्डस नैमिब, ठीक है। नैमिब वर्ल्डस ओल्डेस्ट डेजर्ट है। ये कोस्टल फॉग डेजर्ट है। कि दो चीज़ें आपने याद रखी, तीन चीज़ें एक्चुअली आपने याद रखी। नैमीब इज़ अ डेजर्ट। ये कहाँ पे, किस कंटिनेंट पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। वर्ल्डस ओल्डेस्ट डेजर्ट है कौन? नैमिब।
वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेजर्ट, और कोस्टल फॉग डेजर्ट भी इसे कहते हैं, ठीक है, या ये कोस्टल फॉग डेजर्ट है। चौथे डेजर्ट पे आ जाए, वो शहेल है। शहेल इज़ एन अनदर डेजर्ट। ये क्या है? ट्रेडिशनल सेमी एरिड जोन है साउथ ऑफ सहारा की तरफ, साउथ ऑफ सहारा की तरफ है ये। क्या? शहेल इज़ अ ट्रांजिशनल सॉरी, मैंने इसको ट्रेडिशनल पढ़ दिया था। शहेल इज़ अ ट्रांजिशनल सेमी एरिड जोन साउथ ऑफ सहारा, साउथ ऑफ सहारा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दैट इज़ सवाना। सवाना, या आप इसे सेरेंगेटी कहते हैं, सेरेंगेटी या सवाना। सवाना इज़ द लार्जेस्ट ग्रॉसलैंड इकोसिस्टम। सहारा इज़ द लार्जेस्ट ग्रॉसलैंड इकोसिस्टम डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आ जाते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली पे। ग्रेट रिफ्ट वैली का, अफ्रीका का जिक्र हो, अफ्रीका का डियर स्टूडेंट्स कॉन्टिनेंट को हम पढ़ रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, और ग्रेट रिफ्ट वैली का जिक्र ना हो तो बात ही ख़त्म है, फिर तो पढ़ना ही फजूल है, ठीक है। It runs 6,000 kilometers from Jordan to Mozambique. It runs, dear students, 6,000 kilometers from Jordan to Mozambique. Africa's section spans Ethiopia to Malawi, और Ethiopia to Malawi। जो टेक्टोनिकली है ये एक्टिव है। इट एक्सप्लेन्स द स्ट्रिंग ऑफ रिफ्ट वैली। लेक्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? तंगानिका लेक यहाँ पे है, मलावा लेक है, तुर्काना लेक है रिफ्ट वैली में, ठीक है। तुर्काना है यहाँ पे, और अल्बर्ट है यहाँ पे, अल्बर्ट। ईस्ट अफ्रीका इज़ स्लोली स्प्लिटिंग अपार्ट। ईस्ट अफ्रीका क्या है? ये स्प्लिट अपार्ट हो रहा है। मेन चीज़ पे आ जाते हैं वो प्लेटूज़ की। प्लेटूज़ डियर अफ्रीका को हम कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद कहीं मैंने देखा है, एग्जामिनर ये दे भी चुका है। अफ्रीका इज़ कॉल्ड द प्लेट्यू कॉन्टिनेंट। इट इज़ कॉल्ड द प्लेटू कॉन्टिनेंट। अफ्रीका को हम प्लेटू कॉन्टिनेंट भी कहते हैं बच्चों। क्यों कहते हैं? मोस्ट ऑफ इंटीरियर इज़ हाई प्लेटूज। जो मोस्ट ऑफ इंटीरियर अफ्रीका का है वहाँ पे हाई प्लेटूज आपको मिलेंगे, और एलिवेशन क्या है उनकी? 600 to 900 मीटर्स, 600 to 900 मीटर्स। जो मेजर प्लेटूज है वो कौन कौन से हैं मेजर प्लेटूज? सबसे पहला है आपका अगर प्लेटू, अगार प्लेटू, कहाँ पे? अल्जीरिया में। दूसरा है तिब्बती प्लेटू, ये कहाँ पे? चैड में है। ईस्ट अफ्रीका प्लेटूज हैं तीसरे, ये मेजर प्लेटूज है। दीज आर द मेजर प्लेटूज ऑफ द कंटिनेंट अफ्रीका। मेजर प्लेटूज कौन कौन से? आगर है, कहाँ पे? आगार कहाँ पे है? ये अल्जीरिया में है। तिब्बती कहाँ है? चैड में है। ईस्ट अफ्रीकन प्लेटूज हैं, ठीक है। क्लाइमेट और वेजिटेशन की अगर हम बात करें, क्लाइमेट टाइप कौन कौन से हैं, कौन कौन से रीजन रीजन में ये क्लाइमेट पड़ता है, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक बारी नज़र डालना ज़रूरी है, एक बारी हमें नज़र डालनी चाहिए। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट टाइप, ठीक है। ये कहाँ कहाँ में आपका कहाँ किस किस रीजन में पड़ता है? कॉन्गो बेसन में आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, और जिनेवा कोस्ट में आपको देखने को मिलेंगे, जिनिया कोस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट टाइप? जो कॉन्गो बेसन और जुइना कोस्ट में पड़ते हैं, यहाँ पे हेवी रेनफॉल ऑल द ईयर आपको देखने को मिलेंगे। डेंस इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट टाइप है। ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? वेस्ट अफ्रीका कोस्ट में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। वेस्ट अफ्रीका कोस्ट में देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। सो क्या है इसके कैरेक्टर्स? हाई रेनफॉल होगा, शॉर्ट ड्राई सीजन्स भी होंगे, शॉर्ट ड्राई सीजन्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ट्रॉपिकल सवाना इज़ एन अनदर क्लाइमेट टाइप। ये कहाँ पे आपको? सूडान, ईस्ट अफ्रीका, साउदर्न अफ्रीका में आपको देखने को मिलेंगे। डिस्टिंक्ट वेट ड्राई सीजन्स, डिस्टिंक्ट वेट या ड्राई सीजन्स आपको मिलेंगे, और टॉल ग्रासेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। इन रीजन्स में आपको टॉल ग्रासेस भी मिलते हैं, ठीक है। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे, क्लाइमेट्स की बात कर रहे हैं। दूसरा है स्टीपी और सेमी एरिड। स्टीपी और सेमी एरिड इज़ एन अनदर क्लाइमेट टाइप। किस किस रीजन में आपको देखने को मिलेगा? एक तो शहेल में, कलहौरी फ्रिंज में, या शहेल में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या है यहाँ पे? लो इरेटिक रेनफॉल्स होती हैं, होती है। स्क्रब वेजिटेशंस आपको इसी रीजन में, इन्हीं रीजन्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। हॉट डेजर्ट क्लाइमेट इज़ एन अनदर टाइप क्लाइमेट। कहाँ पे? सहारा में, नामिब में,
और कलहोरी में, दीज आर द रीजन्स वेयर दीज रीजन्स एक्सपीरियंस हॉट डेजर्ट क्लाइमेट। और क्या होता है यहाँ पे, एक्सट्रीम हीट होती है, मिनिमल रेनफॉल होती है, एक्सट्रीम हीट और मिनिमल रेनफॉल। और एक क्लाइमेट है, कौन कौन सा अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट टाइप। कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में, साउथ वेस्ट साउथ अफ्रीका में, ठीक है, साउथ वेस्ट या साउथ अफ्रीका में, ठीक है। क्या है यहाँ का कैरेक्टरिस्टिक, हॉट ड्राई समर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं इन रीजन्स में, और माइल्ड वेट विंटर्स देखने को मिलते हैं। हाईलैंड्स में और एक क्लाइमेट देखने को आपको मिलता है। कहाँ कौन कौन सा रीजन, कौन कौन से रीजन्स में ये हाईलैंड है या ये टाइप ऑफ क्लाइमेट आप एक्सपीरियंस करते हैं। अफ्रीका कंटिनेंट में इथोपिया, ईस्ट अफ्रीकन हाईलैंड्स में आप ये देखते हैं। क्या कूलर टेम्परेचर होता है ड्यू टू एलिवेशन, यहाँ पे कूलर टेम्परेचर होता है ड्यू टू एलिवेशन, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों पे डियर स्टूडेंट्स। न्यूमोनिक्स फॉर वेजिटेशन बैंड अक्रॉस अफ्रीका कौन कौन से, एक तो आपका मेडिटेरियन है, डेजर्ट है, सवाना है, रेन फॉरेस्ट है, सवाना, डेजर्ट, मेडिटेरियन, अफ्रीकाज क्लाइमेट जोन और रफली सिमेट्रिक अबाउट द इक्वेटर। इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे हमने ज़्यादा ध्यान देना है फॉर आवर एग्जामिनेशन इज सब रीजन्स कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ कौन कौन सी है, सब रीजन्स और इंपॉर्टेंट सब रीजन्स और इंपॉर्टेंट कंटिनेंट्स कौन कौन से कंट्रीज कौन कौन से हमने देखने हैं। पहले रीजन हम देखेंगे, उसकी की कंट्रीज देखेंगे और सिग्निफिकेंस देखेंगे फॉर अवर एग्जामिनेशन। पहले तो नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, सॉरी नॉर्थ अफ्रीका की बात करते हैं। यहाँ कौन कौन सी, नॉर्थ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री पड़ती है, इजिप्ट है, लीबिया है, तंजानिया है, अल्जीरिया है, मोरक्को है, सूडान है। दीज आर द कंट्रीज डियर स्टूडेंट्स दैट फॉल इन दिस रीजन नॉर्थ अफ्रीका। ये कौन है, यहाँ पे अरब वर्ल्ड, नाइल पॉलिटिक्स आपको मिलेगी, अरब स्प्रिंग मिलेगी, मीना रीजन आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या आपने याद रखना है, कौन सा रीजन है, कौन कौन सी कंट्री उसमें फॉल होती है और उस रीजन की, उन कंट्रीज़ की सिग्निफिकेंस क्या है। इजिप्ट है, लीबिया है, तंजानिया, अल्जीरिया है, मोरक्को, सूडान है। यहाँ पे अरब वर्ल्ड भी आपको देखने को मिलेगा, नाइल पॉलिटिक्स होगी, अरब स्प्रिंग है, ठीक है, मीना रीजन्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। वेस्ट अफ्रीका की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, वेस्ट अफ्रीका में आपका नाइजीरिया, गाना, सेनेगल, माली, नाइगर, कोटे दी आइवोरी कोते दी आइवोरी जो है अनदर कंट्री है, ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इकोवास, शेल कन्फ्लिक्ट और मिलिट्री कूप्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ईस्ट अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री है, ईस्ट अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री है, इथोपिया है, कीनिया है, तंजानिया है, युगांडा है, सोमालिया है, रवांडा है। दीज आर द कंट्रीज़ जो कहाँ पे, किस रीजन में, अफ्रीका के किस रीजन में, ईस्ट अफ्रीका में फॉल करते हैं, ठीक है। और सेंट्रल अफ्रीका की बात करें, सेंट्रल अफ्रीका में डीआरसी, कॉन्गो, कैमरून, चैड एंड कैर। दीज आर द कंट्रीज दैट फॉल इन द सेंट्रल अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की बात करें, ठीक है। साउथ अफ्रीका आपका पड़ता है, जिम्बाब्वे आपका पड़ता है, जैम्बिया आपका पड़ता है, मोजम्बिक्यो आपका पड़ता है, बोस्वाना आपका पड़ता है, नमीबिया आपका पड़ता है, ठीक है, नमीबिया आपका पड़ता है। आइलैंड्स कौन कौन से आपके, आइलैंड्स की बात करें, मदागास्कर है, शीशलील्स है, सेशेल्स है, कोमारोस है, मॉरिशस है एंड केप वेरेड। ये आपके इन आइलैंड्स में ये कंट्रीज़ पड़ती है। नेचुरल रिसोर्सेस और इकोनॉमी की बात करें, मिनरल्स कौन कौन से यहाँ पे मिलते हैं, गोल्ड मिलता है, गोल्ड के लिए तो बड़ा बदनाम अपना अफ्रीका है, ठीक है। तो या तो मशहूर कहिए, साउथ अफ्रीका में, गाना में, माली में मेजर ग्लोबल प्रोड्यूसर्स ये हैं। मेजर ग्लोबल प्रोड्यूसर्स ऑफ गोल्ड कौन है, साउथ अफ्रीका है, गाना है, माली है, ठीक है। डायमंड के मेजर प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं, डीआरसी है, बोस्वाना है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है। कोबाल्ट यहाँ से निकलता है, कहाँ कहाँ से, डीआरसी से। 70% ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई यहाँ से होता है। क्रिटिकल फॉर ईवी बैटरीज है हमारा कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्ट इज क्रिटिकल फॉर ईवी बैटरीज, कहाँ से, डीआरसी से मिलता है ये। और डीआरसी से कितना मिलता है, 70% ऑफ वर्ल्ड सप्लाई यहीं से आपकी हो जाती है, किसकी, कोबाल्ट की। प्लैटिनम पे आ जाते हैं, प्लैटिनम साउथ अफ्रीका में रिजर्व्स हैं और 80% ऑफ द रिजर्व्स आपके प्लैटिनम के कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। यूरेनियम कहाँ पे, आपका नाइगर और नमीबिया में मिलता है। कोबाल्ट कहाँ पे आपको मिलता है, डीआरसी, यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हमने अभी इससे बात की। क्रोमियम कहाँ पे आपका मिलता है, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में आपको मिलता है, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में आपका क्रोमियम मिलता है। फॉस्फेट आपका कहाँ मिलता है, फॉस्फेट आपका मोरक्को, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व आपका कहाँ है, यहाँ फॉस्फेट्स में है। ऑयल और एनर्जी की बात करें, ऑयल एनर्जी
की बात करें, नाइजीरिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन अफ्रीका। नाइजीरिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन अफ्रीका। नाइजीरिया डेल्टा से ऑयल आपके और एनर्जी मिलती हैं। लीबिया से और अल्जीरिया से, अल्जीरिया क्या है, सिग्निफिकेंट ऑयल एंड गैस रिजर्व्स यहाँ पे है। कहाँ पे? लीबिया और अल्जीरिया में। अंगोला में क्या, मेजर ऑयल एक्सपोर्टर है। अंगोला इज़ द मेजर ऑयल एक्सपोर्टर और ओपैक मेंबर भी है। अंगोला एक ओपैक मेंबर भी है। कॉन्गो बेसन से हाइड्रो पावर पोटेंशियल, आपको हाइड्रो पावर पोटेंशियल इज़ इन द कॉन्गो बेसन। इंगा डैम यहीं पे है। इंगा डैम जो है INGA, इंगा DAM, इंगा डैम आपका कहाँ पे है? कॉन्गो बेसन में है, ठीक है, कॉन्गो बेसन में। ईस्ट अफ्रीका में रीसेंट ऑयल फाइंड्स कहाँ पे? रीसेंट जो ऑयल आपका मिला है ईस्ट अफ्रीका में मिला है। ईस्ट अफ्रीका में कहाँ? युगांडा, कीनिया और तंजानिया, ठीक है। साउथ अफ्रीका की बात करें, कोल डोमिनेंट है साउथ अफ्रीका और एनर्जी ट्रांजिशन अंडरवे है। इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोल डोमिनेंट है आपका, कोल डोमिनेंट है आपका साउथ अफ्रीका। कमिंग टू द एग्रीकल्चर डियर स्टूडेंट्स, कोकोआ कहाँ पे आपको मिलता है? कोते दी आइवोरी में आपका कोका मिलता है और गाना, ये दो कंट्रीज़ है साउथ अफ्रीका की। कोते दी आइवोरी कोकोआ में आपको मिलता है और गाना में मिलता है। 60% प्लस वर्ल्ड प्रोडक्शन, वो दुनिया की 60% प्लस जो कोकोआ की प्रोडक्शन होती है वो यहाँ से मिलती है। कॉफ़ी आपका इथोपिया से, ओरिजिन भी आपका यहीं से हुआ है इथोपिया से कॉफ़ी की, और यहीं से मिलता है। कीनिया, युगांडा एक्सपोर्टर्स है, ठीक है। ग्राउंड नट्स आपके सेनेगल और नाइजीरिया से मिलते हैं। टी की प्रोडक्शन कीनिया में है, टॉप एक्सपोर्टर है कीनिया इन टी प्रोडक्शन। कॉटन की बात करें, ये आपका इजिप्ट में मिलता है, नाइल डेल्टा से, वेस्ट अफ्रीका से मिलता है। कट फ्लावर्स कहाँ से? कीनिया से मिलते हैं और ये मेजर एक्सपोर्टर है टू यूरोपियन यूनियन। इकोनॉमी एट अ ग्लेंस अगर हम इसी कंटिनेंट अफ्रीका की देखें डियर स्टूडेंट्स, तो क्या मिलता है? लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी है अफ्रीका में? नाइजीरिया है। लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन है GDP के हिसाब से? ये नाइजीरिया है। हाईएस्ट GDP पर कैपिटा, जो अगर आपको एग्जामिनर दे दे डियर स्टूडेंट्स की लार्जेस्ट इकोनॉमी अफ्रीका में कौन सी कंट्री है, लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी है, वो नाइजीरिया है। व्हेन एज फार एज GDP इज कंसर्न, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पर कैपिटा जो हाईएस्ट GDP किन की है, पर कैपिटा पर हेड इनकम जब हम ये करते हैं, इट इज़ सीशील्स। सियाशिल्स इज़ अ कंट्री जहाँ पे आपको GDP हाईएस्ट मिलेगी, बट व्हेन वी कैलकुलेट GDP एट पर कैपिटा इनकम, ठीक है। मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कौन सी कंट्री है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका डियर स्टूडेंट्स इज द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री। फास्टेस्ट ग्रोइंग जो रिसेंट है फास्टेस्ट ग्रोइंग, वो इथोपिया है, रवांडा है और कोते दी आइवोरी है। ये दीज आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ CFTA। जो कॉन्टिनेंशियल फ्री ट्रेड एरिया है वो कौन सा है? कॉन्टिनेंशियल फ्री ट्रेड एरिया ऑपरेशनल कब से है? ये 2021 से। कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड वो अफ्रीका CFTA है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ये कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया है। आ जाते हैं रिजर्व कोर्स सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स पे, दैट इज़ पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी यहाँ पे है। ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, की नोट आपके साथ देखते हुए चलेंगे। जो अफ्रीकन यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अफ्रीकन यूनियन इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका यूनियन कहाँ है? एडिस अबाबा एथोपिया में, ठीक है, पहला पॉइंट। 55 मेंबर्स हैं इसके, कौन कौन से 55 मेंबर्स? मोरक्को ने रिजॉइन किया है 2017 में। मॉड्यूलर जो पार्टी है वो है मॉड्यूलर पार्टी ऑन यूरोपियन यूनियन है। एजेंडा क्या है? 2063 तक आपने अफ्रीका को बेहतर बनाना है और इन मेंबर कंट्रीज़ को साथ लेके हुए चलना है। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है इकोवास इज़ एन अनदर ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर्ड कहाँ है? अबूजा नाइजीरिया में, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिटिकल ब्लॉक है ये। क्या है इकोवास? क्या है? इकोनॉमिक पॉलिटिकल ब्लॉक है ये। एक्टिव इन पीस कीपिंग एज वेल। SADC इज़ एन अनदर ऑर्गेनाइजेशन। SADC इज़ एन अनदर ऑर्गेनाइजेशन। साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट, इसमें कितने मेंबर्स हैं? 16 मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गबारून में, बोस्तावा में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है।
छोटी छोटी चीज़ें याद रहती हैं तो याद कर लें। नोट्स को इनरिच करना है तो नोट्स नोट्स को भी इनरिच करते हुए चलें, और साथ में आप यहाँ पे भी देख लें, डियर स्टूडेंट्स वी आर प्रोवाइडिंग 6 different booklets important for your examination at just rupees 11 पे हम 6 बुकलेट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, तो हम आपको वो बुक्स प्रोवाइड करेंगे। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट, EAC एज एन अनदर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अरूशा तंजानिया में इसका हेडक्वार्टर है। ईस्ट अफ्रीकन कमेटी, DRC नेरियस ईस्ट अफ्रीकन कमेटी की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सिंगल मार्केट गोल है इस ऑर्गेनाइजेशन का। इन ऑर्गेनाइजेशन को इन डिटेल आप अलग से भी पढ़ सकते हैं, हम भी आपको पढ़ाएंगे, बट हियर इंपॉर्टेंट टू मेंशन है कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो अफ्रीका में फॉल करती है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। IGAD एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ये डी जुबाउटी में ये ऑर्गेनाइजेशन इस हेडक्वार्टर्ड है, ठीक है। AFCFTA ये गाना में, एक्रा गाना में इसका हेडक्वार्टर है, और ये ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू रिमेंबर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एरिया बाय कंट्रीज है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एरिया बाई कंट्रीज है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एरिया है बाई कंट्रीज, इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। कौन सा? AFCFTA, ठीक है। अनदर ऑर्गेनाइजेशन डियर स्टूडेंट्स इज नीपैड, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मीरडंड साउथ अफ्रीका में। कहाँ? मीरडंड साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, कुछ और चीज़ें जो हमने याद रखनी पड़ेंगी, करंट अफेयर्स देख लेते हैं रिगार्डिंग दी कंटिनेंट अफ्रीका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हुए चलेंगे डियर स्टूडेंट्स। करंट अफेयर्स